आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 2 जगदर्शन शास्त्र का आरंभ। जगदर्शन शास्त्र का जो वर्तमान रूप है उसमें 4 पाद है। पहले पाद का नाम है समाधि पाद, दूसरे का नाम है साधन पाद, तीसरे को विभूति पाद कहते हैं। अंत में चौथा पाद है कैवल्य पाद। इसमें से प्रथम समाधि पाद का पहला सूत्र है अथ जगानुशासनम 1। इस सूत्र का अर्थ है अब यहाँ योग का अनुशासन आरंभ कर रहे हैं। शासन का अर्थ शिक्षा और उपदेश है, अतः इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि अब यहाँ योग का उपदेश हो रहा है। इस सूत्र में जो शासन शब्द है जिसका अर्थ शिक्षा या उपदेश है उसके पहले अनु लगा हुआ है, अर्थात शासन नहीं अनुशासन है। अनु का अर्थ है पीछे, अतः अनुशासन से मतलब पतंजलि जी का यह है कि हम योग का वही उपदेश दे रहे हैं जैसा कि और योगियों ने इसके पहले अपने शिष्यों को दिया था या जैसा कि हमारे गुरु ने हमें दिया था। मतलब यह है कि महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक नहीं है। योग का साधन इनके पहले भी सर्वदा से प्रचलित था, उसी को गुरुमुख से जानकर और साधन करके उसका अनुभव प्राप्त करके तब इसे लिखना आरंभ किया है। यह योग सर्वथा सच्चा, निर्विकार, खालिश और केवल योग है। मतलब यह है कि यह भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, जीवेश्वर योग, हठ योग, राज योग, लय योग अथवा इसी तरह से व्यापार योग, कृषि योग, औषधि योग, अदालत योग या वकालत योग नहीं है, किंतु केवल सत्य, निर्विकार और खालिश योग है। पूर्वोक्त रीति से लाखों और करोड़ों प्रकार के योग हो सकते हैं, पर वे सच्चे, निर्विकार, खालिश और केवल योग नहीं है। सच पूछिए तो जीवेश्वर योग और भक्ति योगादि में जो योग शब्द है वह संस्कृत के रुधाधिगण के जुजिर जोगे टू जयन धातु से बना हुआ है। इस योग का अर्थ है मिलना या जोड़ना, पर पतंजलि ऋषि जिस योग का वर्णन कर रहे हैं वह योग शब्द संस्कृत के जुज समाधौ टू कंटेम्पलेट धातु से बना हुआ है। यह जुज धातु दिवादिगण का है। यह जुज समाधौ धातु समाधि का अर्थ देता है। समाधि उस अवस्था को कहते हैं जिसमें चित्त की वृत्तियाँ अपने वश में होकर रुक जाती या निरुद्ध हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने अपने जगदर्शन शास्त्र में इस योग शब्दों को किस अर्थ में प्रयोग किया है इसे उन्होंने स्वयं कह दिया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग उसे कहेंगे जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो। अतः यह प्रकट है कि यदि महर्षि पतंजलि के इस योगदर्शन शास्त्र के योग शब्द में मतलब मेल या जोड़ से होता तो वह भी आगे के सूत्र में योग को बतलाते हुए कहते हैं कि योग जीव और ईश्वर के मेल को कहते हैं, अथवा और किसी दो का मेल बतलाते। पर द्वैतवादी और मजहबी तथा सांप्रदायिक
लोग योग का अर्थ मेल मेलाप या जोड़ना अधिक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने को किसी न किसी तरह से अपने मजहबी खुदा से जोड़ना और अपने झूठे मजहबी ग्रंथों की हर तरह से सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। इन्हीं मजहबी और सांप्रदायिक लोगों का प्रभाव है कि लोग जानते हैं कि योग की अवस्था में लोग ईश्वर के पास स्थित होते हैं या ईश्वर में मिल जाते हैं। पर पतंजलि जी कहते हैं कि तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यह योग दर्शन शास्त्रों का तीसरा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि योग में जब चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं तब साधक योगी अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। यदि महर्षि पतंजलि का यह मतलब होता कि योग करके मनुष्य परमेश्वर में स्थित होता है तो साफ कह देते कि तदादृष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, अर्थात तब दृष्टा योगी परमेश्वर में या परमेश्वर के पास स्थित होता है। पर बात यह नहीं है, योग से ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। अतः यह सिद्ध है कि यदि योग का अर्थ मेल मेलाप या जोड़ किया जाए तो इस योग दर्शन शास्त्र के सब सूत्र ही गलत हो जाएंगे। यह तो सभी मानते हैं कि योग में चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, तो योग को अर्थ चित्त की वृत्तियों को रोकने के ही अर्थ में लेना आवश्यक है। अब यह साफ हो गया कि जुज समाधौ धातु के रहते हुए इस योग शब्द को जुजीर धातु से बना हुआ नहीं माना जा सकता। तब ग्रंथकार स्वयं योग के मेल मेलाप संयुक्त या मिले हुए अर्थ से सहमत ना होकर समाधि वाले अर्थ से सहमत है। और जब योग द्वारा समाधि ही होती है तो इस योग को उस जुजीर धातु से बना हुआ मानना, जिसका अर्थ जोड़ना या मिलाना है ग्रंथकार के साथ और इस योग दर्शन शास्त्र के साथ अन्याय करना है। अतः यह योग शब्द उस जुज समाधौ धातु से बना है जिसका अर्थ समाधि है, और समाधि उसे कहते हैं जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध। अतः इस योग दर्शन शास्त्र में अथ योगानुशासनम इस सूत्रों को कहकर महर्षि पतंजलि इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध वाले योग का उपदेश देने की प्रतिज्ञा करते हुए अपने उपदेश या योग की शिक्षा को आरंभ कर रहे हैं। जय जी।